हेलो एवरीवन, आई एम इंदु सांगवान एंड वेलकम बैक टू लाइट योर ड्रीम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की हम अपनी क्लास डेली करंट अफेयर के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, स्विस ओपन में भारत की किस जोड़ी ने पहली बार डबल्स का खिताब जीता है? पहली बार जीता है भारत की जोड़ी ने। उस जोड़ी का में कौन कौन है? सात्विक और चिराग। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने ये जीता है। और यहाँ पर हम जानेंगे कि जो ये स्विस ओपन है इनका आयोजन कहाँ हुआ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो स्विट्जरलैंड के बासेल शहर में इनका आयोजन हुआ है। फिलहाल ही 26 मार्च तक संपन्न हुए हैं ये। और किसने जीता है? भारत की। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की जो डबल्स में भारत की जोड़ी है सात्विक और चिराग की, उन्होंने ये खिताब जीता है। तो स्विट्जरलैंड के बासेल में इनका आयोजन हुआ है। स्विट्जरलैंड, बासेल, यहां से इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बॉक्साइट सीआरएम किसने विकसित किया है? किसने किया है? सबसे पहले हम देखते हैं, ये किया है नालको ने। अब यहाँ पर आपको कई बातें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नालको क्या है। नालको है नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये है नालको। अब ये देखेंगे कि नालको की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये कब हुई थी? 1981 में हुई थी। और आपसे पूछें कि वर्तमान में निदेशक कौन है नालको के, तो कौन है? पंकज शर्मा। ये भी आपको ध्यान रखना है, पंकज शर्मा है जो निदेशक हैं वर्तमान में नालको के। अब ये आता है, इसमें एक शब्द आया है सीआरएम। भारत का पहला सीआरएम किसने विकसित किया है? और फ्रेंड्स साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि ये भारत का पहला बॉक्साइट सीआरएम है और विश्व का जो है ये 5वां सीआरएम है। तो ये भी ध्यान रखें आप, यहाँ पर विश्व का 5वां है ये, विश्व का 5वां। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट सीआरएम किसने विकसित किया है? सीआरएम को देखते हैं एक बार। सीआरएम क्या होता है? सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। ये होता है सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। अब सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल जो है वो क्या होता है कि हम इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की गुणवत्ता को चेक करते हैं। गुणवत्ता को चेक, जैसे कि आप एक सिंपल से एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे कि एक घोड़ा है, वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो बाकी घोड़ों को हम चेक करने के लिए, यानी कि उससे ज़्यादा और कोई भी घोड़े नहीं दौड़ सकते, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे घोड़ों को दौड़ाकर देखेंगे और सर्टिफाइड करेंगे कि क्या कोई घोड़ा 100 किलोमीटर से ज़्यादा भी दौड़ सकता है। यानी कि वहीं पर आकर वो पॉइंट रुक जाता है कि उससे ज़्यादा और कोई नहीं दौड़ सकता। तो बाकी घोड़ों की उससे हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं एक तरह से। ये होता है सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। तो यहाँ से आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलहाल किसे पेंशन योजना पैनल का प्रमुख बनाया गया है? पेंशन योजना पैनल का प्रमुख है जो, वो किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है टीवी सोमनाथन को। किसे बनाया है? टीवी सोमनाथन को। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं हम। ये है एनपीएस और ओपीएस, दो बातें होती हैं, एनपीएस ओपीएस। एनपीएस होता है नेशनल पेंशन स्कीम और ओपीएस होता है ओल्ड पेंशन स्कीम। पहले क्या है, कर्मचारियों को क्या दिया जाता था? ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या दिया जाता था? ओल्ड ओपीएस मिलता था पहले कर्मचारियों को। अब क्या मिलता है? एनपीएस। ओपीएस और एनपीएस में क्या डिफरेंस है? जो कर्मचारी पहले, जैसे सरकारी कर्मचारी हैं, उनको अपनी जो जॉब है उसके दौरान जब वो रिटायर होते थे तो लास्ट जो सैलरी मिलती थी उसका आधा उनको रिटायर के बाद है जो उसमें पेंशन के रूप में दिया जाता था। पहले ऐसा होता था, ओपीएस स्कीम थी जो उसमें। और अब कैसा होता है, एनपीएस में ऐसा होता है कि वो उतना नहीं दिया जाता। इसमें एनपीएस में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, तो इसलिए कर्मचारी है जो ओपीएस को ज़्यादा मानते हैं।
अपने लिए ज़्यादा अच्छा मानते हैं। एनपीएस में कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा। और ओपीएस से संबंधित आप एक क्वेश्चन और ध्यान रखें कि जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ इत्यादि एक आधे राज्य हैं ना जो इनमें से, तो इनमें ओपीएस को ही दोबारा से लागू कर दिया गया है। तो यहाँ से बातें ध्यान रखनी है आपको कि पेंशन योजना के प्रमुख कौन बनाए गए हैं, टीवी सोमनाथन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है पूर्वी कमान में। कहाँ हुआ है? पूर्वी कमान। एक तो ये ध्यान रखना। पूछ सकते हैं ये किसके बीच हुई है? तो ये जो भारत की आर्मी है और एयरफोर्स है उनके बीच हुई है। सेना के और वायुसेना के बीच इनका आयोजन हुआ है। सेना और वायुसेना। और ये आयोजन क्यों आयोजित की गई है? ये अभ्यास क्यों करवाया गया है? सेना और जो सेना है उनमें आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया है पूर्वी कमान में। यहाँ से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, विश्व रंगमंच दिवस फिलहाल ही कब मनाया गया है? विश्व रंगमंच दिवस किस लिए कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 27 मार्च को। 27 मार्च को मनाया गया है। और ये क्यों मनाया गया है? रंगमंच के महत्व को बढ़ाने के लिए, लोगों तक उसका महत्व दिखाने और पहुंचाने के लिए इसको आयोजित किया गया है 27 मार्च को। अब यहाँ से आपको ये पूर्वी कमान, सेना, ये अभ्यास इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। वायु प्रहार अभ्यास, और ये भी ध्यान रखना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नालको भी, इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसने जीता है? ये किसने जीता है? ईशा अंबानी ने जीता है। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने। ईशा अंबानी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? कौन से नंबर का पूछा है? देश का, भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल किसे किया गया है? ये है गंधमर्दन पहाड़ी है उड़ीसा में। गंधमर्दन पहाड़ी को घोषित किया गया है देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में। और ये क्यों किया गया है? आयुर्वेद के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए इसको घोषित किया गया है। जैव विविधता क्षेत्र में की श्रेणी में आ गया है। कौन सा स्थान? गंधमर्दन पहाड़ी, उड़ीसा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 फ्रेमवर्क ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? G20 फ्रेमवर्क ग्रुप की बैठक हुई है फिलहाल। कहाँ पर हुई है? चेन्नई में। चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? आलिया मीर ने जीता है। ये आलिया मीर हैं जो कश्मीर से हैं। आलिया मीर ने जीता है। वन्यजीवों के संरक्षण के लिए, जीव जंतुओं के उस अच्छा कार्य उसमें करने के लिए उनको ये पुरस्कार मिला है, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसमें हम चार बातों को डिस्कस करेंगे। 4 व्यक्तियों के नाम इसमें हमें याद रखने हैं। एक है नीतू घंगस। नीतू घंगस, इन्होंने गोल्ड जीता है 48 किलोग्राम कैटेगरी में। 48 किलोग्राम में इन्होंने जीता है गोल्ड। उसके बाद इससे पहले नीतू घंगस हैं जो कॉमनवेल्थ में भी ये गोल्ड जीत चुकी हैं। इसके बाद नाम आता है निकहत जरीन। निकहत जरीन ने भी गोल्ड जीता है। कितने कैटेगरी में? 50 किलोग्राम में। 50 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने जीता है गोल्ड। और इसी में एक नाम आता है लवलीना। लवलीना बोरगोन। लवलीना बोरगोन, इन्होंने जीता है 75 किलोग्राम कैटेगरी में।
75 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने जीता है। एक और नाम इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखें, स्वीटी बूरा, इन्होंने जीता है 81 किलोग्राम कैटेगरी में। स्वीटी बूरा 81 किलोग्राम। तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, यहाँ से आपको जरूर कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चारों नामों को ध्यान रखें। और गोल्ड जीता है, कैटेगरी भी इनकी आपको ध्यान रखनी है, 48, 75, 50 और 81। तो फ्रेंड्स आज की क्लास से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारी और नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें।